चलिए, खबरनामा एक्सप्रेस आपने देखा। शुरुआत अब जरा जम्मू कश्मीर की खबरों से, और सबसे पहले रुख करते हैं वादी कश्मीर का, जहां सेंट्रल कश्मीर के अंदर एक बार फिर दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आज पार्लियामेंट हमले की 20वीं बरसी थी। उस गम में डूबे लोग शोहदा को खराज अकीदत पेश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ श्रीनगर के अंदर आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बस को निशाना बनाया गया। पुलिस बस पर मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जेवन के इलाके में पंथा चौक का इलाका है, और इस हमले के फौरन बाद इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तमाम फोर्सेस मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन चलाती नजर आई। अब दोनों तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म की तरफ से भी हमले की शदीद अल्फाज में न सिर्फ मजम्मत की गई है, बल्कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया से या मुतलकीन जो है उनसे उन्होंने तफसीलात भी तलब कर ली हैं। पुलिस का ट्वीट भी, पहला ट्वीट सामने आया था हमले पर, जहां पर 14 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। इसकी तस्दीक की। उसके बाद एक फहरिस्त जारी की गई जिसमें 14 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की तस्दीक की गई। उसके बाद एक और ट्वीट कश्मीर जोन पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर सामने आया, जिसमें एक एएसआई और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल के शहीद होने की इतला दी गई पुलिस की जानिब से। तस्वीरें दोनों तरफ की आपके सामने है। पुलिस बस को निशाना बनाया गया, और उसके बाद जो सारी सूरत हाल रही, इलाके को सिक्योरिटी काफी ज्यादा सख्त करनी पड़ी। यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस और फौज की मदद से भी इस इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन, जो आखिरी इतलात मिली है कि सर्च ऑपरेशन इस इलाके के अंदर चल रहा है, लेकिन किसी तरह की कोई गिरफ्तारी या कोई हलाकत, किसी तरह की झड़प या फोर्सेस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसमें दुश्मनों को जवाब दिया जा सका हो। अभी तक जो तफसीलात मिली, 2 पुलिस एहलकार जो अपनी जान गंवा चुके हैं, मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, और 3 दिनों के अंदर दूसरी बार जम्मू कश्मीर पुलिस को निशाना बनाया गया। सारी तस्वीरें आप देखेंगे। कुल मिलाकर तो ये जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, उसके बाद से कई इलाकों के जो इंटरनल पाथ्स थे, दाखिली और खारजी रास्ते थे, उनको भी बंद किया गया। अब एक एक करके आपको कुछ ट्वीट्स भी बताएंगे, क्योंकि इस हमले के बाद जब 2 पुलिस एहलकारों ने अपनी जान गंवाई, इसके फौरन बाद हमने देखा कि वज़ीर आज़म हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर हो, मुख्तलिफ सियासी जमातें हों, उनकी तरफ से एक एक करके ट्वीट्स भी सामने आने लगे, और वाहिकीन के साथ इजहार यकजहती। और दूसरी तरफ हमने देखा कि ट्वीट्स के जरिए ही हमले की मजम्मत भी की गई। पहला ट्वीट आपके सामने है, जिसमें वज़ीर आज़म के दफ्तर से पहला ट्वीट जो किया गया, जिसमें ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस पर बताया गया है। और इस बीच आपको बताते चलें कि सारी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की तरफ से नजर बनाई गई है, और इस ट्वीट के जरिए वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर, ये दफ्तर से भी जानकारी दी गई वज़ीर आज़म दफ्तर से, कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई है उसकी ताज़ा तरीन तफसीलात दी जाए। ये एक ट्वीट आपके सामने। दूसरा ट्वीट भी आपको बताएंगे, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह उमर अब्दुल्ला का सामने आया, और उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी ट्वीट किया गया। और इस बीच आपको बताएं, उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने भी कहा कि वो इस हमले की मजम्मत करते हैं, जिस तरीके से ये कायराना हरकत की गई और निशाना बनाया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को। उसके बाद तीसरा ट्वीट भी जरा दिखाइएगा। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी सामने आया। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पहली खातून वज़ीर आला भी जम्मू कश्मीर की PDP सदर, उनका ट्वीट भी सामने आया, और उन्होंने सरकार को एक बार फिर हदफ तनकीद बनाते हुए हैं कि कश्मीर में नॉर्मलसी है, कश्मीर में हालात बेहतर हैं, मामूल पर है। सरकार के ये दावे खोखले साबित होते हैं, और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने एक बार फिर सरकार के उन दावों पर न सिर्फ सवाल उठाए, बल्कि लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का भी इजहार किया, और जख्मियों के लिए भी महबूबा मुफ्ती दुआ गो है। अगला ट्वीट बताइएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के तमाम जमातों का रद्दमल सामने आया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी ये जिन्होंने हमले की मजम्मत की है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके उन्होंने भी हमले की मजम्मत की, और इजहार यकजहती किया गया उन सभी लोगों के साथ जो इस हमले का शिकार हुए हैं। 12 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ट्वीट भी सामने आया। जेवन श्रीनगर के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाई की मजम्मत की गई। नेक्स्ट ट्वीट देखिएगा। जम्मू कश्मीर से तमाम जमातों का जो रद्दमल सामने आ रहा है, और अपनी पार्टी के भी, हालांकि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर रीट्वीट जरूर पार्टी लीडरान की किए जा रहे हैं। SMC मेयर जुनैद अजीम मट्टू, उनका ट्वीट भी सामने आया, और उसको पार्टी ने रीट्वीट किया ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर। हालांकि पार्टी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं देखा गया, लेकिन ये जरूर है कि जब हमें अपडेट मिला या जब हमने चेक किया, तो तब पार्टी के एक एक लीडरान की तरफ से ट्वीट किया गया था। नेक्स्ट ट्वीट भी बताइएगा, चूंकि अपनी पार्टी की तरफ से, जहां पर जुनैद अजीम मट्टू जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी है, उन्होंने ट्वीट किया, इस हमले की मजम्मत की।
मोहम्मद अशरफ मीर की तरफ से भी थोड़ी देर बाद ट्वीट किया गया, अपनी पार्टी ने इसको भी रिट्वीट किया, उन्होंने भी हमले की मजम्मत की। नेक्स्ट ट्वीट पर आप चलेंगे तो अपनी पार्टी के कुछ और लीडरान की तरफ से भी ट्वीट किए गए और अपनी पार्टी ने उस्मान मजीद जो कि साबिक कांग्रेस के लीडर हैं, उनका भी ट्वीट सामने आया। और श्रीनगर के जेवन इलाके में जिस तरीके से 2 जवानों को शहीद किया गया, 12 जख्मी हुए, उस पर भी उन्होंने गमो गुस्से का इजहार किया और लवाहिकीन के लिए उन्होंने दुआ भी की है और जख्मियों के लिए भी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो दीगर कुछ जमातों का रद्दमल भी सामने आया। गुलाम हसन मीर जो कि अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनका ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने भी ट्वीट के जरिए जो शहीद होने वाले अहलकार हैं उनके लवाहिकीन के साथ जहां पर इजहार ताजियत किया, तो दूसरी तरफ जख्मियों के लिए वो दुआ गो हैं, उनका एक और ट्वीट सामने आया है। नेक्स्ट ट्वीट पर आप चलेंगे तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए भी इस हमले की मजम्मत की गई है और जिन जवानों ने अपनी जान गंवाई है उनकी बहादुरी को सलाम किया गया है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क की हिफाजत को या शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने का काम कर रहे थे और जख्मी जल्द सेहतियाब हों, इसके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से दुआ की गई है। नेक्स्ट ट्वीट पर आप चलेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से भी ट्वीट किया गया और खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा की तरफ से भी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। उनके दफ्तर से भी ये ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि वो काफी दुखी हैं, आहत हैं, उन्हें भी काफी ठेस पहुंची है इससे, जिस तरीके से मुसलसल फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। नेक्स्ट ट्वीट आप देखेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के साथ साथ जो हालांकि उनके जाती जो ट्विटर हैंडल है उस पर अभी तक हमें ट्वीट कोई मौसूल नहीं हुआ, लेकिन बाकी सारे जितने भी तकरीबन पार्टीज हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके अब सामने आने लगे हैं और हमले की मजम्मत की जा रही है। वज़ीर आज़म के दफ्तर से भी ट्वीट किया गया और वज़ीर आज़म ने तफसीलात भी हमले के मुतल्लिकीन से ली है। पुलिस इंतजामिया इस पर जरूर रिएक्ट करेगी, लेकिन 2 पुलिस एहलकार अपनी जान गंवा चुके हैं। तकरीबन 7 बजे के आसपास जेवन के इलाके में अफरा तफरी का आलम देखा गया, अंधाधुंध गोलियां चली पुलिस बस पर और 14 एहलकार जख्मी हुए। 2 ने उसके बाद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ दिया अस्पताल में। बाकी कुछ लोगों का 92 बेस श्रीनगर के अंदर जो बादामी बाग में आर्मी हॉस्पिटल है वहां इलाज चल रहा है। बाकी कुछ लोगों की भी इलाज की खबरें हैं, कुछ लोगों की हालत मुस्तहकम है और बाकियों की सूरत हाल क्या है। हमारे साथ इस वक्त श्रीनगर से बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हमारे नुमाइंदे अमजद खान। अमजद, 7 बजे के आसपास तकरीबन 2 घंटे और 40 मिनट का वक्त बीत चुका है, अब कैसी सूरत हाल है? सारा जो ये सिलसिला चला है 7 बजे के बाद क्या सूरत हाल रही है और मजीद तफसीलात क्या है जो अभी तक हम बता रहे थे उसमें कुछ अपडेट आप कर पाएंगे, कुछ और जोड़ पाएंगे? मौजूद है और सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट लगातार तब से ही यहाँ पर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस सेना सीआरपीएफ का जो हम कहें टुकड़ियां लगातार इलाके के अंदरूनी इलाके में भी गश्त कर रही हैं और बाहरी इलाके की अगर बात करें तो वहां पर भी कुछ हद तक सर्च ऑपरेशन हम कह सकते हैं लगातार जारी है। चेकिंग की जा रही है तमाम आने जाने वाली गाड़ियों की, क्योंकि नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा एक कनेक्टिंग इलाका है और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया भी है। इलाका बहुत बड़ा है, यानी जम्मू कश्मीर का इस हिस्से में जब ऐसे कोई घटना हो तो फिर उसको ट्रैक कर पाना सबसे ज्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि जिस तरह का इलाका है, जिस तरह की वेसिनिटी है, यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया भी है, यहाँ पर पुलिस कॉलोनीज भी है और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो काफी मुश्किलें यहाँ पर शायद सामना करना पड़े सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रैकअप करने में। लेकिन लगातार पिछले कई समय से यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट जो है वो कंसिस्टेंटली देखने को मिल रही है और अभी भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के यहाँ पर जवान है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं जो गश्त यहाँ से कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एस्केप रूट है उसको लगातार पिछले कई समय से कहें तो मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सेना या फिर सीआरपीएफ के जो जवान है वो हर 15-20 मिनट के बाद यहाँ पर आके गश्त लगा रहे हैं, एस्केप रूट को देख रहे हैं, वहां से किसी तरह का कोई लीड उठाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि जिसने भी हमला किया है उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज कराया जा सके, क्योंकि इलाका पूरी तरह से जैसे हमने पहले भी बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस से घिरा हुआ है। एक तरफ नेशनल हाईवे है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बड़ा ग्रिड है, यानी भागने का एक ही रास्ता है। चाहे नेशनल हाईवे की बात करें, डाउन साउथ भी जा सकते हैं, डाउन नॉर्थ भी जा सकते हैं, लेकिन एंट्री एग्जिट पूरी तरह से इलाके की उसी समय बंद कर दी गई है जिस समय यह हमला हुआ है। 16 जवान है जम्मू कश्मीर के आईआरपी इंडियन रिजर्व पुलिस के जो जवान है जो घायल हुए हैं, जिनमें से एक क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, 2 शहीद हो चुके हैं और तमाम तरफ से हम लोग देख रहे हैं कि जो कंडोलेंसेस है वो देखने को मिल रही है। आप पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस की बात करें, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की बात करें, और सबसे बड़ी बात कंडोलेंसेस के साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उन्होंने एक चीज और भी बताइएगा, ये इलाका किस तरह का है? चूंकि जो हमें इब्तदाई रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंची थी, पास ही में एक ट्रेनिंग सेंटर भी है,
पुलिस का कैंप बहुत नजदीक है और वहां से ये एहलकार निकल रहे थे। क्या इतनी तंग गली है या तंग जगह है, दोनों तरफ से टारगेट किया गया है, इस तरह की इतलात है? कोई तस्दीक इसकी ऑफिशियल हो पाई है? देखिए, किस तरह का जो हमला है उस पर अभी तक कहां दो तरफ से हुआ या एक तरफ से हुआ, इस पर अभी तक कोई क्लियरेंस सामने नहीं है। जो आई विटनेसेस है उनका ये कहना है कि दो तरफ से हमला हुआ, लेकिन जो एरिया है एग्जैक्टली अगर हम उसकी बात करें तो एरिया के हम लोगों ने जैसे पहले भी बताया कि एक तरफ नेशनल हाईवे है, दूसरी तरफ एक सिक्योरिटी का कंप्लीट बेल्ट है जहां पर बीएसएफ का हेडक्वार्टर्स आता है, सीआरपीएफ का कैंप है, जम्मू कश्मीर पुलिस का ट्रेनिंग कैंप है, उसके साथ साथ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, बीबी कैंट का इलाका कम से कम 4 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में आता है, और उस वही दूसरी तरफ जो नेशनल हाईवे का इलाका है वो भी काफी नजदीक है। यानी इसके रोड तो कई सारे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर इलाके की बात करें, तंग इलाका है, इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ रोड जाता है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग आपको थोड़ा सा विजुअल से भी दिखाने की कोशिश करें तो काफी तंग सड़क है। यानी रूटीन की अगर बात करें, जो रश आवर है, रश आवर में काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम यहाँ पे देखने को मिलता है, और एक तरह से कह सकते हैं कि उसी ट्रैफिक जाम का फायदा यहाँ पर हुआ है हमलावरों को, जिसमें लगातार ये चीज देखी गई है कि जहां पर अटैक हुआ है वो पॉइंट भी ऐसा है जहां पर रूटीन में काफी ट्रैफिक चौक रहता है, और उस समय पर भी ट्रैफिक काफी ज्यादा यहाँ पर था, ये बताया जा रहा है। जो आई विटनेसेस है उन्होंने बताया कि इलाका है। और जो अपडेट्स हैं कि कश्मीर टाइगर नाम से एक कोई मिलिटेंट तंजीम है जिसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, इस पर पुलिस की तरफ से अभी तक जुबान खोली गई? देखिए, अभी तक कोई भी जो बड़ी डिस्क्रिप्शन है वो पुलिस की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है, जिसमें हमने इनिशियली देखा है जिसमें 2 ही जवानों की शहीद होने की तस्दीक की है पुलिस ने, उसके बाद अभी तक कोई भी बड़ा अपडेट पुलिस की तरफ से सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया की काफी सारी रिपोर्ट्स है जो वायरल हो रही है, लेकिन ऑफिशियली अभी तक पुलिस ने कोई भी स्टेटमेंट इसमें नहीं दिया है कि कौन सी तंजीम ने यह हमला किया है या फिर जो अन्य घायल हैं उनकी अभी क्या स्टेट कंडीशन है। सोर्सेज के हवाले से ये बताया जा रहा है कि एक शख्स है जो क्रिटिकल है, एक जवान है जो क्रिटिकल है, बाकी उनकी ट्रीटमेंट चल रही है 92 बेस हॉस्पिटल में। इससे ज्यादा अभी किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस की तरफ से या सेना की तरफ से सामने नहीं रखी गई है। उस समय भी जब सवाल किया गया आईजी सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी कश्मीर विजय कुमार जी से, तो उन्होंने भी एक तरह से साफ इनकार कर दिया किसी भी तरह की डीब्रीफिंग करने में उस समय, क्योंकि कहा ऑपरेशन अभी जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और किसी भी तरह की डिटेल्स शेयर करना शायद अनिवार्य नहीं होगा उस समय में। इसलिए अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी इसमें एडिशनल सामने नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद तमाम जानकारी के लिए, श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। श्रीनगर के अंदर अफरा तफरी का आलम, सिक्योरिटी फोर्सेज जरूर चौकन्ना नजर आ रही हैं, लेकिन सूरत हाल ऐसे बनी है जहां पर उस एरिया के अंदर जो इंतहाई हसास सिक्योरिटी के एतबार से माना जाता है, और इस एरिया के अंदर इस तरीके से अटैक पुलिस पार्टी पर होगा, बस को टारगेट किया जाएगा दोनों अतराफ से, ये शायद सिक्योरिटी फोर्सेज ने या जिनकी निगरानी यहां पर मुसलसल होती है, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनने सोचा भी नहीं होगा। ये एक तरफ की सूरत हाल थी, और आज ही सुबह रंगरेट के इलाके में एनकाउंटर भी हुआ, एक शूट आउट की इतलात मौसूल हुई और पुलिस ने बाद में इसकी तस्दीक भी की, जहां पर 2 मिलिटेंटों को मार गिराने की तस्दीक पुलिस की तरफ से की गई। तलाशी ऑपरेशन जारी था और बाद में बताया जाता है कि यहाँ मिलिटेंट छुपे बैठे थे, उनने फायर ओपन किया। हालांकि पुलिस ने यह जरूर कहा कि इलाके में 2 मिलिटेंट मारे गए, लेकिन फायर ओपन हुआ इस तरह की तस्दीक नहीं की। लेकिन यह जरूर कहा गया कि फोर्सेज ने ब्रीफ शूट आउट के दौरान 2 मिलिटेंटों को मार गिराया। एक मकामी मिलिटेंट जो मारा गया है, एक का माना जा रहा कि वो सरहद पार से यहां आया था, और इसके बाद इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई जहां पर अमनो कानून की सूरत हाल थोड़ी सी बिगड़ती नजर आई, लेकिन बाद में हालात को संभाल लिया गया। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का है, प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा।